लेट्स कीप ट्राइंग टू डू वन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत क्यों, आपने देखा होगा ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आपने देखा होगा ना, टाइम के साथ कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इससे हमारी वेलोसिटी आती है, स्पीड है ना, स्पीड भी देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे जो डी का माहौल बनता है ना, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन से आता है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हम इसमें देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है। एक तो अपना क्या है वेरिएबल, एक वाई है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, एक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब ये है कि एक्स के चेंज होने पर वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, उसकी रेट क्या है। ये कैसे हम स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई, अगर हम यहाँ पे ग्राफ ले लें ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैं कहीं कोई भी पार्ट आप ले लो कि ऐसे बदल रहा है, तो यहाँ पे मान लो ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे एक्स लिया है हमने, यहाँ पे कोई वेरिएबल वाई लिया है, दो वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स जब मेरा x1 से x2 हो गया, तो यहाँ पे y भी देखो चेंज हुआ होगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे y1 होगा, और इस x2 के कोरिस्पॉन्डिंग ये वाला, मतलब यहाँ पे अपना, यहाँ पे अगर मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा के लिख दूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे y2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर मैं इसमें चेंज निकालूँ, चेंज कौन सा, रिलेटिव चेंज निकालूँ, कि जब y चेंज हो रहा है तब x कैसे चेंज हो रहा है, रिलेटिव चेंज मेरा डिवीजन करना पड़ेगा। तो अगर मैं रिलेटिव चेंज निकालूँ तो डेल्टा y का x के रेस्पेक्ट में, तो ये रिलेटिव चेंज मेरा कितना होगा, यहाँ पे चेंज कितना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू y2, यहाँ पे वैल्यू y2 हो गई, और इनिशियल वैल्यू y1 थी। तो y2 माइनस y1, और किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव ले रहा हूँ, रिलेटिव चेंज में देख रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, ठीक, चेंज की है ना। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसका कितना चेंज x के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो इसमें x के वैसे रेस्पेक्ट में तो हम सपरेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रिलेटिव क्या देख रहे हो, इसमें रिलेटिव रेशियो देख रहे हो ना। इसमें जब ये चेंज हो रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो उसमें ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक। तो अगर हम इसमें देखें, ठीक, तो इसको आप ये बताओ कि इसको स्लोप बोल सकते हो, स्लोप ऑफ चेंज बोल सकते हो, स्लोप ऑफ चेंज। मतलब स्लोप ऑफ चेंज कैसे निकाल रहे हैं आप, ये देखो, ये जो यहाँ पे अगर हम मिला दें तो ये एक लाइन जैसी है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन जैसा है तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। तो स्लोप किससे दी जाती है, थीटा से। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ इस तरीके से, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। तो स्लोप किससे बताते हैं हम, एम को tan थीटा से। थीटा मेरा क्या होगा, इंक्लिनेशन हो गया, है ना, थीटा मेरा इंक्लिनेशन है। और इसका अगर मैं tan ले लूँ तो इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। तो स्लोप अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना है, x2 माइनस x1, ये तो मेरा स्लोप हो गया। अब आप ये देखो कि अगर ये पॉइंट, ये स्लोप हम बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए अगर स्टडी करना चाहते हैं, मतलब जो x2 है वो x1 के बहुत पास है, ठीक है। मतलब जैसे हमने यहाँ बनाया, यहाँ पे ऐसे, तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे मान लो x1 यहाँ पे है, ठीक, और x2 इसके बहुत पास है, मतलब बहुत ही पास है, ठीक। ये वाला जो गैप है बहुत कम है, इस गैप को स्मॉल h बोल देते हैं। थोड़ा बहुत गैप है तो h कैसा हो गया, जो बहुत छोटा है, किससे, एक से, लेकिन पॉजिटिव लेते हैं, मतलब h शून्य से बड़ा है। तो अगर h बहुत छोटा है तो आप खुद देखो ना कि अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, तो माइक्रोस्कोप से तो ये अपना सीधा ऐसा मान लो दिख रहा है बहुत बड़ा, ठीक। लेकिन अगर ये गैप x1 और x2 के बीच का ये गैप कम है, तो ये दोनों पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड होने लगेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो देखो इसमें डिफरेंस जो अपना यहाँ पे अपना y1 और y2 हमने लिया था, तो अपना जो स्लोप आई थी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आई थी, ठीक। अगर डेल्टा मतलब ये गैप, डेल्टा यहाँ पे कितना है, h है, यहाँ पे डेल्टा अपना h है, उसमें कितना डिफरेंस है, h का डिफरेंस है, इसमें x में डेल्टा, ठीक।
तो डेल्टा एक्स, इसमें एक्स की अगर हम बात करें, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अगर डेल्टा मतलब डिफरेंस अपना जीरो की तरफ जाए, अगर डेल्टा जीरो की तरफ जाए तो हम ये बोलते हैं कि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब ये वैल्यू डेल्टा जीरो की तरफ जाए। तो इस सिचुएशन में इसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक। इसको डेल्टा क्या बोला जाता है, लिमिटिंग वैल्यू। मतलब जब डेल्टा की लिमिटिंग वैल्यू जीरो की तरफ जाए, मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाए लेकिन जीरो नहीं है, मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, इसीलिए फिर लिमिट का उपयोग कर देते हैं यहाँ पे। आप लिमिट अलग से चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, लेकिन अभी के लिए बस माहौल समझ लो कि कैसे क्या होता है ना। पूरा डिटेल में लिमिट तो पूरे चैप्टर में है, अभी आप ये देख लो। तो हम बोलते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो अगर वाई अपना कोई फंक्शन मान लो रहा होगा, सही बात है, तो यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा एफ एक्स, और जो y2 हो जाएगा एफ एक्स, और y2 कितना हो जाएगा, x1 को मैं x बोल रहा हूँ एफ एक्स वन, और y2 बराबर एफ एक्स टू। अब x1 को अगर मैं x बोलूँ तो y1 मेरा कितना हो जाएगा एफ ऑफ x। अगर मेरा x1 मैं x को बोलूँ और x2 कितना ले लूँ मैं, गैप में मैंने h का लिया है तो x ये गैप है, तो x1 में क्या जोड़ दूँ मैं, h ऐड कर दूँ, तो x1 में तो h प्लस x1 को मैंने x बोला है, तो ये y2 कितना हो जाएगा मेरा एफ ऑफ x प्लस h। कब हुआ है ये, जब मेरा x1 कितना हो गया x और x2 कितना हो गया बताओ x प्लस h। यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x2 माइनस x1 मेरा कितना है h है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो अगर हम इसको देखें, है ना, हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम देखा था, यहाँ पे ऐसे ये गैप बहुत कम है, यहाँ पे अपना x2 है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एफ एक्स, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग अपना कितना है यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच, और ये अपना y है, और ये y इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स हो सकता है, y इक्वल टू कॉस एक्स हो सकता है। तो हमने ये देखा कि अपना डेल्टा y बाई डेल्टा x कितना हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये है, तो y2 मतलब f ऑफ x2 और y1 का मतलब f ऑफ x1। अब हमने ये भी देखा कि हमने x2 क्या मान लिया, x बोल दिया, x2 क्या बोल दिया यहाँ पे x बोल दिया, और x1 को x बोला है ना, यहाँ पे इसको x बोला है। हमने x1 की वैल्यू क्या ले ली, x1 की वैल्यू हमने ले ली x के इक्वल, और इनके बीच में जो गैप है ये गैप बहुत छोटा है ना। इसको मैं जूम करके दिखाया, वैसा आप समझ लो। h की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, जितना छोटा आप सोच सको, और 0 से बड़ी है, ठीक। तो x2 मेरा कितना है यहाँ पे x प्लस एच। अब हुआ क्या, जैसे अब ये अगर वैल्यू देखो, ये वैल्यू बहुत कम है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसकी तरफ आता जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना गैप बहुत कम है। तो जब इसकी तरफ आएगा तो देखो, पहले जब यहाँ पर थे शुरू में, तो इसको मैं अगर डायग्राम के हिसाब से दिखाना चाहूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो शुरू में जब ये गैप ज़्यादा रहा होगा तो लाइन अपनी कुछ ऐसी दिखी होगी। एक और कलर की लाइन यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। फिर देखो, ये तो दिखेगा नहीं इसमें, ये कलर देखते हैं। फिर क्या हुआ होगा कि जब ये गैप कम हुआ तो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, तो गैप कुछ लाइन ऐसे। फिर क्या हुआ, गैप और कम होगा तो और पास में, फिर और कम, फिर और पास, फिर और, तो लास्ट में आते आते क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगी ये वाली, तो ये किसके कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये एक पॉइंट पर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, एक पॉइंट पे। मतलब अगर एक पॉइंट पे हो गया तो पहले इंटरवल पे था, तो और पॉइंट पे होगा तो ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप हो जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप कब हो, जब गैप कम हो, जब गैप किसी तरफ शिफ्ट हो, एच किसी तरफ शिफ्ट हो जीरो की तरफ। इसका मतलब अगर डेल्टा मेरा जीरो की तरफ जाए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू लिखना पड़ेगा। डेल्टा किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है।
तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट डेल्टा मतलब गैप एच में कितना जा रहा है, जीरो की तरफ। तो मतलब मेरा जो गैप है वो जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मेरा एच किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि ये मेरा y2 है। देख लो y2 मेरा कितना आ गया, y2 बराबर हमने क्या लिया था बताओ, क्या लिया था, y2 बराबर एफ है। यहाँ पे y2 का वैल्यू अपना क्या था, एफ ऑफ x2 है ना। तो y2 था मेरा एफ ऑफ x2 और x2 खुद क्या था, एफ ऑफ x1 प्लस एच, तो x प्लस एच। तो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस y1 तो मतलब एफ x1, तो एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, थोड़ी सी बेचारी गंदी हो गई ना, ये एच गंदा हो गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम वैल्यू ही रख रहे हैं सारी की सारी है ना, तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं। तो x प्लस एच माइनस एक्स, यहाँ पर फिर गंदा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे x प्लस एच है, अच्छा कर देते हैं, x प्लस एच माइनस एक्स, तो यहाँ पे ऐसा। तो देखो यहाँ से x कट जाएगा तो h बचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ठीक, इसका P2, तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे आपने देखा यहाँ पे स्लोप, तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस यहाँ पे पहुँचना है। ये अपना x1 था और यहाँ पे x2। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं इसमें चाहूँ ठीक, अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ और इसके आगे जा रहा हूँ, या आप ये समझो कि अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे जाना चाहता हूँ, अब आप थोड़ा थोड़ा समझ गए हो, इसको अब थोड़ा समझते हैं इस तरीके से। मान लो कोई प्रश्न ऐसा आता है कि इस पॉइंट x पर हमें स्लोप चाहिए, तो या तो हम इस वाले पॉइंट पे इसके इधर से आ सकते हैं लेफ़्ट साइड से, ठीक, लेफ़्ट साइड से, या तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से, या तो हम राइट हैंड साइड से आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड से आते हैं, मतलब हमें पता है ये गैप हम h का ले रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ अगर मैं इस पॉइंट पे, तो इस बार मैं ये गैप h ले रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे आने के लिए। तो इस पॉइंट पे मान लो इस पॉइंट का आपका वैल्यू दे रखा है कि x, यहाँ पे कोई पॉइंट आपको दे रखा है ये वाला a। अब आप चाहते हो कि इस पॉइंट पे आप निकालो ये, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो एट पॉइंट a। तो आप इस पर लेफ़्ट हैंड साइड से आ सकते हो या राइट हैंड साइड से आ सकते हो, ठीक है ना। तो अगर लेफ़्ट हैंड साइड से आते हो तो x1 यहाँ पे वेरिएबल, अपन यहाँ पे वेरिएबल क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। वेरिएबल तो आप x2 को भी x मान सकते हो, ठीक। तो अभी ये चीज़ में थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं ना, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाओ। जो अपन ने किया उसी को एक बार देखते हैं, अपन ने किया क्या है, ठीक है ना। अपन ने जो किया है पहले उसको देखते हैं, फिर ये चीज़ें आप समझना, क्योंकि एक साथ आप ये सारी चीज़ें सुनोगे ना तो ऐसे भी कहानी ऐसी है ना कि क्रिटिकल बायो वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो अपन ने किया अभी तक उसको देखा तो अपना ये मिल गया था कि यहाँ पे कोई x1 था, यहाँ पे कोई x2 था, और अपना यहाँ पे हमने गैप h ले लिया था। तो अपना जो ये y इक्वल टू एफ एक्स था कर्व, और यहाँ पे अपना y था, ये अपना x था। तो हमने ये देखा कि जो अपना डिफ्रेंसीसन आ गया था dy बाई डी एक्स, ये कितना आ गया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। तो ये कट गया, तो कितना आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इस चीज़ की जो वैल्यू आती है वही मेरी क्या हो जाती है, डिफ्रेंसीसन एट पॉइंट एक्स। मतलब जिस x पे हमें बात करनी है, यहाँ पे कहीं हमने x ले लिया तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस आपकी स्लोप आ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो इसकी स्लोप की वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, तो किसके बराबर होगी, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को ही बोला जाता है एफ डैश एक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इसको कई बार वाई डैश भी लिख देते हैं, कई बार y1 लिख देते हैं, तो इसके नाम तो ये हो सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ से आया था, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल
ऑफ प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसको देख लेना प्रिंसिपल में क्या आता है, प्रिंसिपल PLE आता है, PAL आता है, प्रिंसिपल PAL लिख लो, ठीक है। देख लेना यहाँ पे प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अब कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालें, इसको हम देखते हैं अगले पेज में, ठीक। तो मान लो अगर मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, साइन एक्स का याद भी होगा कई लोगों को, क्या होता है साइन एक्स का, कॉस एक्स। देखो कैसे आता है कॉस एक्स, उसको भी देखते हैं अपन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हमें निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, तो हमें यहाँ पे y कितना दिया हुआ है, साइन एक्स, ये अपने को y दिया हुआ है, तो हमें निकालना है dy/dx। तो हमें पता है क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। यहाँ पे अपना एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बराबर y बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच मतलब कितना, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स मतलब साइन एक्स, नीचे कितना आ गया अपना h आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, साइन ए माइनस साइन बी। तो क्या होता है साइन ए माइनस साइन बी, किसी को याद है, साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2, ये होता है। और नीचे अपना h तो है ही है। अब देखो ये x से ये x कट गया है ना। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें मैं आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो यहाँ पे 2 कॉस था, तो 2 कॉस 2x प्लस h/2 इंटू साइन यहाँ पे h/2 और नीचे लिखा है h। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो कॉस, यहाँ पे x प्लस h/2 अलग अलग कर दिए इंटू साइन h/2, इसके नीचे लिख देते हैं h/2। सिर्फ h था तो 2 हमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 पहले से ही देख लो, है ना। तो ओवरऑल 2 बाहर हो गया, यहाँ से ये वाला 2 बचा तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस x प्लस h/2। अब लिमिट पता है अलग अलग मिल जाती है, ये लिमिट के रूल हम लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं। इस फंक्शन की लिमिट अलग और इसको अलग मिल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन h/2 अपॉन h/2। अब आप लिमिट में पढ़ेंगे कि इसका वैल्यू अगर कभी भी साइन सेम कुछ भी हो x अपॉन x और लिमिट अगर लिखी हुई है x टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू होती है 1, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। और इसमें हम h की वैल्यू 0 डाल देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, तो एक गुणे कॉस x प्लस 0, तो कितना हो जाएगा अपना कॉस x। इसीलिए हमको ये पता चल गया, देखो यहाँ से हमें ये मिल गया कि क्या मिल गया, d/dx ऑफ साइन x कितना आ गया, कॉस x के इक्वल। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं अपन, जैसे e की पावर x का निकालते हैं। आपको पता है y इक्वल टू e की पावर x हो, तो d/dx कितना आता है, d/dx ऑफ e की पावर x। तो ये कितना आता है, e की पावर x। तो इसको भी हम करते हैं फर्स्ट लॉ से, ठीक। तो कैसे करेंगे, वही हमें पता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x। तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस एच इक्वल टू ई की पावर x इंटू ई की पावर h। तो ई की पावर h इंटू ई की पावर x लिख सकते हैं। अब फर्स्ट लॉ बोलता है कि dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो यहाँ पे आप देखो अगर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस मतलब ये देखो अपने निकाल रखें, e की पावर h इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x और नीचे h लिखा हुआ है, तो कितना आ गया, e की पावर x कॉमन हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि ये x है, यहाँ पे h है तो ये कांस्टेंट हो गया, e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ये वैल्यू लिमिट में आप पढ़ोगे, ये वैल्यू होती है 1, ये पूरी वैल्यू कितनी होती है
1 होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ई की पावर एक्स इंटू 1, तो कितना आ गया ई की पावर एक्स। तो हमें क्या मिल गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। ऐसे ही आप बाकी भी डेरिवेशन चाहो तो कर सकते हो। तो डेरिवेशन तो यहाँ से आता है, तो डेरिवेशन से देखो तुमको बायो वालों कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि लिमिट चैप्टर भी तुम्हारे में है नहीं, बस हल्का हल्का आइडिया हो ही है कैसे आता है। तो अब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिफ्रेंसीसन याद रखेंगे। क्या क्या याद रखेंगे कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक तो ये याद रखोगे। और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, जो अभी निकाला था ई की पावर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, इसका होता है 1/x, और डी अपॉन डी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स, है ना, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसका आ जाता है देखो माइनस साइन एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसका आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका आ जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इसका आ जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी अपॉन डी एक्स अगर मैं बात करूं कॉसेक एक्स की, तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे, है ना। अब एक चीज़ और है कि जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसका डिफ्रेंसीसन आपको मान लो आ रहा है जी एक्स, तो अगर यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ए एक्स प्लस बी आ जाए तो इसका डिफ्रेंसीसन क्या आता है, तो वो आ जाता है देखो जी ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये इसको क्या बोलते हैं, चैन रूल से आता है। तो देखो चैन रूल में क्या करते हैं उसको मैं बताता हूँ। चैन रूल देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमें इसका डिफ्रेंसीसन आता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमें जिसका डिफ्रेंसीसन आता है, जैसे मान लो एफ ए एक्स प्लस बी आ गया, अब इसको बोला है कि इसका डिफ्रेंसीसन निकालो, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक। तो हम क्या करते हैं चैन रूल में कि डी बाई इसको मान लेते हैं टी, मतलब ए एक्स प्लस बी को आप मान लो मन में क्या टी, तो क्या हो जाएगा डी एफ टी। अब देखो नीचे तो डी एक्स लिखा हुआ है, अब क्या करो कि डी अपॉन डी टी लिख दें, और नीचे यहाँ पे एफ टी है, अब हमने अपने से लिख दिया एफ ये डी ए टी, तो डी टी अपन करना भी पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका हो जाएगा कितना एफ डैश, इसका देखो एफ टी का क्या होता है एफ डैश टी, और इसमें दिया डी बाई डी एक्स कितना है इसमें बराबर एफ डैश एक्स। तो ये दिया हुआ है जी टी के इक्वल, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है मान लो, है ना, यहाँ पे आपको दिया है ये चीज़ किसके इक्वल, जी टी के इक्वल दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको दिया है जी टी प्लस, जी टी प्लस नहीं है, जी टी के साथ क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लिकेशन में डी टी बाई डी एक्स। अब आप क्या करो कि डी बाई डी एक्स टी, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा जी टी का वैल्यू हम डाल देते हैं, क्या आया था ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो यहाँ पे अगर आप डिफ्रेंशिएशन करो ठीक, तो देखो ये तो अपना क्या आ जाएगा जी ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी अलग से हो जाएगा, तो ए इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और बगल में भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो ए मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या आ गया ए इंटू जी ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो चैन रूल कुछ इसी तरह से है, तो चैन रूल में और चैन रूल क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, पूरा एकदम क्लियरिटी से आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कहीं कोई कंफ्यूज ना हो जाए हल्का। रुको हाईलाइट कहाँ से आ गया, ये वाली चीज़ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्स अच्छे से बना देता हूँ ना, तो ये मेरा एक्स है और यहाँ पे मेरा एक्स है, ठीक। तो चैन रूल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ठीक से, अभी बस आइडिया दिया कि इस तरीके से करते हैं। अब आप देखो चैन रूल से कैसे कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, तो आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं ना। तो जैसे मान लो आपको दिया है कोई कांस्टेंट डी बाई डी एक्स, कोई कांस्टेंट्स है, इसका क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, उसका रीजन पता है क्या है, रीजन। अगर आप रीजन इसका जानना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लो, कांस्टेंट बाहर हो गया, बचा मान लो 1। अब हमें पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं 6,
डी अपॉन डी एक्स, वन को लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन, एक्स की पावर एन माइनस 1, सही बात है। तो इसका करेंगे 6 गुणे 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो 0 का इंटू हो गया तो सीधा ही 0 है, 0 एक बार भी इंटू में आ जाए 0 हो जाता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कांस्टेंट का अपना क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब मान लो ऐसा आ गया साइन tan x, और कोई बोले इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये अपना क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड नहीं है ना, इसको हम चैन रूल से करते हैं। स्टैंडर्ड अगर नहीं है तो चैन रूल से करते हैं। स्टैंडर्ड पता है क्यों नहीं है, क्योंकि साइन x होता है स्टैंडर्ड होता, तो जो स्टैंडर्ड नहीं है उसको स्टैंडर्ड बनाओ। चैन रूल बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड बनाओ, मतलब इसको एक मान लो, तो चलो मैं इसको t मान लिया, तो d बाई डी एक्स इसको हमने t मान रखा है। किसको t माना है बोलो, t हमने माना है tan x को, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप dt बनाओगे, यहाँ पे आप क्या, जैसे आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आप dt बनाओगे तो साइन t, अब इसका हो जाएगा आसानी से। लेकिन आपने dt यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो dt यहाँ पे डिवाइड, जिससे कि बैलेंस हो जाए, नीचे dx लिखा हुआ है। अब आप इसको देखो तो d बाई डी टी साइन t कितना हो जाएगा, cos t। अब बगल में क्या आ गया dx और d। अब आप t के वैल्यू वापस डाल दो, तो cos t का वैल्यू कितना था tan x, ठीक है ना। बगल में क्या बचा d बाई डी टी, और यहाँ पे d बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर d बाई डी एक्स है ना, tan x। अब देखो सबका हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया cos x cos tan x, और बगल में कितना आ गया tan x का sec स्क्वायर x। अब हम प्रैक्टिस थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, कैसे करें डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक। इसमें आप ऑब्जर्व करो, यहीं पे करते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड नहीं तो इसका स्टैंडर्ड के हिसाब से कर दो। क्या आ जाएगा cos, अगर स्टैंडर्ड होता है cos समथिंग साइन समथिंग तो cos समथिंग हो जाएगा, लेकिन समथिंग x नहीं है। अगर समथिंग x होता तो d बाई डी एक्स आप x हो जाता, 1 हो जाता। समथिंग x नहीं तो इसका भी बगल में क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। ये होता है चैन रूल शॉर्ट में। देखो यही तो हुआ है भाई, इसका तो पूरा हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब बगल में जो है उसका भी डिफ्रेंशिएशन, जो अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका डायरेक्ट आप ये स्टेप में पहुंच सकते हो, इस स्टेप में। और यहाँ से आगे तो सेम ही है जैसा उसने किया। जैसे और एग्जांपल में दिखाता हूँ, जैसे मान लो log साइन एक्स स्क्वायर, पहले इसका देखो साइन एक्स का, इसका फिर से करते हैं चैन रूल के माहौल से। डी बाई डी एक्स करना, चैन रूल क्या बोलता है, जो दिख रहा है उसका कर दो। साइन दिख रहा है, साइन का क्या होता है cos x, फिर जो अंदर है उसका भी कर दो। चैन रूल यही बोलता है, समझ में आया ना, यही चैन रूल है शॉर्ट में, ठीक है ना। इन शॉर्ट चैन रूल बोलता है कि जो दिख रहा है उसका कर दो, फिर x यहाँ पे दिख रहा है, फिर अगला है उसके अंदर है जो उसका भी कर दो। तो x का कितना हो जाता है 1, तो इसलिए यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो इसका आंसर आ गया cos x। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता, यहीं पे मान लो अगर ऐसा होता कि d बाई डी एक्स अगर कोई पूछ लेता साइन एक्स क्यूब का, तो जो दिख रहा है उसका कर दो। चैन रूल का जो दिख रहा है उसका कर दो, इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, जो दिख रहा है हमने उसका कर दिया, लेकिन जो अंदर है उसको भी कर दो। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा cos एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। उसको अच्छे से लिखने क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे करते हैं। तो y है, तो मुझे y डैश निकालना, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, और y का वैल्यू कितना है, ये log साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, log समथिंग, तो log समथिंग क्या होता है 1 बाई समथिंग, लेकिन समथिंग x नहीं है, हाँ तो क्या, लेकिन समथिंग का भी कर देंगे। अगर x होगा तो 1 हो जाएगा, नहीं तो फिर जो है तो वो कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये तो हो जाएगा देखो कॉसेक एक्स स्क्वायर। ये क्या दिख रहा है साइन समथिंग, साइन समथिंग क्या होता है कॉस समथिंग। अब समथिंग का भी कर देंगे सेम, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया देखो कॉस, और ये अच्छा नीचे साइन है, ये कॉस है तो कॉट लिख देते हैं इसको, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, तो 2x, तो कितना आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर। तो ये चैन रूल आप डायरेक्ट निकाल के थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको जल्दी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, मान लो ऐसा। अब इसका करना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या होता है देखो, इसका डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो हमें पता है चैन रूल को ऐसे लगाते हैं डायरेक्ट, ई की पावर समथिंग क्या होता है, ई की पावर समथिंग ही होता है,
अब चैन रूल क्या बोलता है, जो समथिंग है उसका भी कर दो। तो समथिंग क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। तो ई पावर साइन स्क्वायर एक्स, और इसका क्या हुआ साइन, अब हमें पता कीजिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ई पावर साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब समथिंग का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 इंटू समथिंग की पावर 2 माइनस 1। अब समथिंग का भी कर दो, है ना, तो साइन एक्स का भी कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स, इसका डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। तो क्या आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x, तो साइन 2x ई पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप चैन रूल आसानी से लगा सकते हो। और क्वेश्चन करते हैं। y बराबर लिखा हुआ है कॉसेक ई की पावर tan x स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब बोला कि निकालो y डैश, निकाल लेते हैं। तो सॉल्व, तो देखो y डैश का मतलब क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखा है अपना कॉसेक ई की पावर tan x स्क्वायर, इसको करना है। तो अब जो दिख रहा है उसका कर दो, मतलब कॉस समथिंग, कॉसेक समथिंग क्या होता है, माइनस कॉसेक समथिंग, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे मेरा क्या लिखा हुआ है, तो डी बाई कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा की जगह ये इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह यही। अब ये समथिंग है तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, जो अपना समथिंग क्या था tan एक्स स्क्वायर था। सही बात है ना। अब ये चीज़ तो पूरी रहेगी, ये कुछ अब इसका और हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे पूरी ब्रैकेट में ऐसे लिख रहा हूँ माइनस के साथ, बगल में देखो डी बाई डी एक्स था, तो ई समथिंग क्या हो जाएगा, ई पावर समथिंग, लेकिन समथिंग का भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan एक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को पूरे को एक साथ मान लो यहाँ पे, ये पूरी चीज़ है ना। यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स आप कितना एक्स स्क्वायर। अब ये पूरी चीज़ जो भी लिखी है क्या हो गया, ये छोटा बड़ा कैसे हो गया, है ना। जो भी लिखी है इसको आप ऐसे देख लो, यहाँ पे ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, तो बड़ा सा ही आ गया जो कुछ जो आया यहाँ पे, मतलब हमारे साथ ब्रैकेट में बगल में क्या आ गया 2x आ गया। तो सारा का सारा क्या होगा 2x, जो भी आया था यहाँ तक सबका मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ गया ना, 2x और सबका मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा बड़ा हो जाएगा लिखने में, आप चाहो तो इसको एक दो बार लिख सकते हो, ठीक। तो डिफ्रेंशिएशन करना आ जाएगा ना, अगर मैं आराम से करूँ। अच्छा, इसमें एक रूल आता है मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कभी भी डी अपॉन डी एक्स अगर यू भी लिखा हुआ है तो इसमें क्या होता है, यू डिफ्रेंशिएशन वी प्लस वी डिफ्रेंशिएशन यू, मतलब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। ऐसे डिवीजन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स अगर यू अपॉन वी आ जाए तो इसमें होता है, देखो वी एज इट इज डिफ्रेंशिएशन, मतलब फर्स्ट का माइनस फर्स्ट एज इट इज, बाद में आता है सेकेंड का, नीचे वाले का मतलब नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर के बाद में आता है नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये अपन को ये वाले रूल याद रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा सा ये याद कर सकते हो, इससे हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो अगर आ गया, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन अभी कैसे बना दिया मैंने, अभी तो अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर आ गया मान लो डी बाई डी एक्स आपको निकालना है एक्स साइन एक्स का, तो कैसे निकालेंगे, तो यू भी लगा देंगे, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है, यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू। तो यहाँ पे अपन देखें अगर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स इंटू
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का अपना 1, तो क्या आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो अगर आ जाए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना, और नीचे इसको डिवाइड किया है, अगर मान लो किसी से, चलो साइन एक्स डिवाइड कर देते हैं, इसको पूछे कि निकालो तो सॉल्व, है ना, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन साइन एक्स कैसे करेंगे, u एज इट इज नहीं, u का डिफ्रेंसीसन, इसका डिफ्रेंसीसन पहले होता है, आई इंटू साइन एक्स अपना एज इट इज माइनस फिर लॉग एक्स एज इट इज, और डिफ्रेंसीसन ऑफ v का बाद में होता है डिनोमिनेटर का, और लास्ट में क्या आता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा साइन एक्स और लॉग एक्स कितना हो जाएगा 1/x माइनस लॉग एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर हो जाए। चाहो तो आप अरेंजमेंट कर दो कि साइन एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, और नीचे कितना एक्स बचेगा तो एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चैन रूल में कोई डाउट थोड़ी है, एक क्वेश्चन और कर ले चैन रूल क्या, चलो स्टैंडर्ड मेथड कर लेते हैं। लॉग साइन tan x, मान लो इसका करना है हमें चैन रूल से, तो y ये हो गया, तो डी बाई डी एक्स निकालें, क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन tan x। तो हमें पता है क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, लॉग का क्या होता है लॉग समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन साइन tan x, फिर बगल में किसका कर देंगे जो हमारा समथिंग है, जो हमारा समथिंग है उसका कर देंगे, यही होता है चैन रूल, ठीक है ना, चैन रूल इन शॉर्ट। अभी कितना हो जाएगा कॉसेक tan x। अब ये देखो इसका साइन समथिंग क्या होता है कॉस समथिंग, तो कॉस समथिंग, फिर समथिंग का कर दो तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, फिर क्या हो जाएगा कॉसेक tan x, तो है ना, इसमें देखो कॉस tan x है, tan x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो ये अपना आंसर। अब आगे तो x का अगर चाहो तो समथिंग अपना x है इस बार, तो डी बाई डी एक्स आप x कर दो तो मतलब 1 बचेगा, तो यही है चैन रूल, चैन बन रही है ना पूरी। ये देखो नीचे साइन है कॉस है, तो कितना हो जाएगा कॉट tan x इंटू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx का 1 हो जाएगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चैन रूल डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक। तो आप क्या करो कि डिफ्रेंसीसन जहाँ भी मिले उसके कुछ क्वेश्चन आप कर लो, डिफ्रेंसीसन के प्रैक्टिस कर लो, उसमें यू वी वाले रूल, मल्टीप्लिकेशन का यू बाई वी वाले रूल, है ना, और कोई चैन रूल से अगर हो जाए, जो स्टैंडर्ड नहीं हो उसको हम चैन रूल से कर सकते हैं, कोई किसी भी क्वेश्चन को तो चैन रूल से कर लो, और एक बार इन सब की प्रैक्टिस करके, है ना। अच्छा ए की पावर एक्स एक रह गया, तो ए की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसको आप याद रखना ए की पावर एक्स लॉग है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर मान लो ऐसे कोई आ जाए ए की पावर tan x ऐसे, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन हार्ड अगर मतलब ऐसे आए, वैसे है इजी, आपको इजी लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए की पावर मान लो सेक स्क्वायर एक्स आ जाए ऐसा, तो कैसे करेंगे हम, पहले चैन रूल कैसे लगाएंगे, तो अपने से कर लो एक बार फिर देख लेंगे। हमें पता है क्या होता है ए की पावर समथिंग, ए की पावर समथिंग फिर लॉग ए, लेकिन हमें पता है कि ये समथिंग का करना पड़ेगा चैन रूल के हिसाब से, ठीक। तो एक ही, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है तो आगे करना पड़ेगा, तो एक ही पावर से स्क्वायर लॉग है, ऐसे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का, अब पावर रूल लग जाएगा तो 2 सेक ए 2 सेक एक्स, लेकिन सेक एक्स का भी होगा, सही है। अब ये देखो कितना हो जाएगा 2 लॉग ए सेक एक्स और ए की पावर सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ यहाँ, ये मेरा एक्स है, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो डी सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखो सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो आगे हम लिख सकते हैं इसको, है ना, क्या लिख सकते हैं 2 लॉग ए और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, बगल में क्या है tan x और बगल में क्या है ए की पावर सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप चैन रूल लगा सकते हो डायरेक्ट,
और इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप यू टी वगैरह मान के भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचा सकते हो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करके। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, है ना, डिफरेंशिएशन के आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा देख लेंगे डिफरेंशिएशन में, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं ये देख लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज का एप्लीकेशन देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन, और फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। इंटीग्रेशन मैक्सिमम मिनिमा देख लेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। बायो में इतना काफ़ी है, आप क्वेश्चन की कुछ डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लो, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।